अब तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले दिनों महाराष्ट्र में एक महाराज ने, जो महाराज कहलाने के लायक नहीं है, रामगिरी महाराज ने असल में एक ऐसा बयान दिया जिस बयान ने इस पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनसनी फैला दी है। उस इंसान ने, उस मलून ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की है। यानी कि मुसलमानों के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी बातें की है जिस बात को कभी कबूल नहीं किया जा सकता है। जो भी मुसलमान हैं, जिनके अंदर ईमान है, वो इस बात को बेहतर समझते हैं कि वो अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत अपने पैगंबर से करते हैं, अपने रसूल से करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। अगर उनकी शान में किसी ने गुस्ताखी की तो ये कभी कबूल नहीं किया जा सकता है, और कोई भी अदना सा मुसलमान जिसके अंदर जर्रा बराबर भी ईमान होगा वो इस बात को कभी कबूल नहीं कर सकता कि उसके प्रॉफिट के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बातें करे। लेकिन महाराष्ट्र में एक बाबा ने, एक महाराज ने इसी तरह की हरकत की। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान एक संवैधानिक मुल्क है, इस हिंदुस्तान में तमाम लोगों को संविधान के हिसाब से चलने की जरूरत है, और ऐसे में मुसलमानों ने इस पूरे मामले को लेकर के कई सारे जगहों पर, कई सारे पुलिस थानों में जो है एफआईआर दर्ज करवाया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उस शख्स पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं, क्या वजह है कि आखिरकार एक तरफ आप मुफ्ती सलमान अजहरी को बस एक छोटे से बयान की वजह से, जिसका लेना देना हिंदुस्तान से था ही नहीं, उसकी वजह से आप उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर पासा लगा देते हैं। पिछले 6-7 महीने से वो इंसान जेल में है, लेकिन एक महाराज एक धर्म विशेष के प्रॉफिट को उल्टी सीधी बात कहता है उनको लेकर के, लेकिन उस शख्स पर कार्रवाई नहीं होती। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि एआईएमआईएम पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, उस पार्टी के नेता हैं वारिस पठान। उन्होंने उलेमाओं के साथ मिलजुल करके, उलेमाओं के साथ वो सीधे तौर पर डीजीपी कार्यालय पहुंच गए। डीजीपी महाराष्ट्र आप तमाम लोग जानते हैं, वहां डीजीपी महाराष्ट्र जो है रश्मि शुक्ला जी, उनसे जाकर के इन लोगों ने मुलाकात की। हेडक्वार्टर में पहुंच करके उन्होंने जो बातें कही है और एक मेमोरेंडम दिया, उस पूरे मामले पर क्या कुछ वारिस पठान कह रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए। वारिस पठान साहब, आज डीजीपी मैडम को आप मिले बाबा रामगिरी के बारे में, जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज हमने महाराष्ट्र की डीजीपी मैडम रश्मि शुक्ला जी से मुलाकात की। आप तमाम ने देखा, महाराष्ट्र के अंदर कुछ दिन पहले गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज ने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की जिसकी वजह से देश का ही मुसलमान का नहीं, पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाई है। उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने उस गुस्ताखी के खिलाफ काफ़ी जगहों पे एफआईआर दर्ज हुए, पूरे महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुए, तमाम तंजीमों ने आवाज़ उठाई, मगर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आज तक गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों उसको महाराष्ट्र की सरकार बचा रही है? क्या शिंदे साहब उसको बाजू में बैठ के ये बोल रहे हैं कि तू बोल, हम तेरे साथ है? महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है, हम सबको पता है, लेकिन सरकार चाहती है पोलराइज करना, उनको हिंदू मुसलमान कराना है। इसीलिए कहीं ना कहीं से उठा के अपने इन टट्टू जैसे लोगों को भेज देते, जाइए आप मुसलमानों को गाली दीजिए, इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बकिए, उनकी भावनाओं का हट पहुँचाइए, हम आपके साथ खड़े। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि देश के अंदर संविधान और कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सबके लिए? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, तो इनको अरेस्ट क्यों नहीं? हमारी ही एक उलेमा थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उन्होंने किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की, किसी की दिलों को हार्ट नहीं पहुँचा, एक अशार पड़ा, उनको 2 घंटे में एफआईआर करके अरेस्ट कर लिया गया और आज तक सलाखों के पीछे जेल में। तो ये महाराज जैसे, मैं तो इसको महाराज नहीं, अगर महाराज और संत होता तो दूसरे के धार्मिक चीज़ों में नहीं बोलता, दूसरे के दिलों को ठेस पहुँचाने का काम नहीं करता ये। मैं इसको ढोंगी कहता हूँ। इसका हमने रश्मि मैडम साहब से कहा है कि इसको फौरन हिरासत में लिया जाए। सिर्फ एफआईआर से काम नहीं होगा, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम संवैधानिक तौर से इसका एहतजाज करेंगे, रास्ते पे हमको उतरना पड़ेगा। मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि आप लोग ये कुछ न करिए, हम बहुत जल्दी इनका गिरफ्तारी करेंगे, जो भी उचित कदम होगा कार्रवाई बहुत जल्दी से जल्दी उठाएंगे उसके। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया, आपको ये बात बखूबी समझ में आ गई होगी कि किस तरह का ये मामला है, और इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई ना होना सीधे तौर पर ये बताता है कि क्या उस महाराज को किसी तरह का संरक्षण मिल रहा है, क्या पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है। ये सवाल लोगों के जहन में आ रहा है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।